विलोब्रुक की शांत गलियों में, जहां हर घर के पास एक छोटा सा बगीचा था और बच्चे संध्या तक खेलते रहते थे, वहां एक अद्भुत दोस्ती की कहानी बुन रही थी। ये कहानी थी मैक्स और व्हिस्कर्स की। मैक्स, एक बड़े दिल वाला गोल्डन रिट्रीवर, और व्हिस्कर्स, एक चतुर टैबी बिल्ली, दोनों ने अपनी अनोखी दोस्ती से सभी को चकित कर दिया था। मैक्स का जीवन मिलर परिवार के साथ बीत रहा था। वही हमेशा खुशमिजाज और लोगों का स्वागत करने वाला था। जब भी कोई आगंतुक आता, वह अपनी पूंछ हिलाते हुए उसे देखकर खुशी से उछल पड़ता। उसकी मासूमियत और प्यारी हरकतें सभी के दिलों को छू जाती थीं। दूसरी ओर व्हिस्कर्स एक आवारा बिल्ली थी, जो एक बरसात की शाम को ठंड और भूख से कांपती हुई मिलर परिवार के पिछवाड़े में आ गई थी। उसकी आंखों में डर और अनिश्चितता थी, लेकिन मैक्स ने उसे भगाने के बजाय धीरे से अपने खाने का कटोरा उसकी ओर बढ़ा दिया। ये एक सरल लेकिन गहरा इशारा था, जिसने एक अनकही दोस्ती की शुरुआत की। शुरुआत में मिलर परिवार को संदेह था। कुत्ते और बिल्लियां तो दुश्मन होती हैं, है ना? लेकिन मैक्स और व्हिस्कर्स ने यह धारणा गलत साबित कर दी। उन्होंने एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू किया। आंगन में दौड़ना, धूप में झपकी लेना और यहां तक कि अपने खाने को साझा करना, उनकी दोस्ती हर दिन और मजबूत होती गई। मैक्स हमेशा उदार था और व्हिस्कर्स को अपने खाने में से चोरी से कौर लेने देता। बदले में व्हिस्कर्स ने मैक्स की निजी ग्रूमर बनकर उसकी देखभाल की। वह उसकी कानों को चाटकर साफ रखती और उसे कीड़ों से बचाती। मैक्स को यह समझ नहीं आता था कि व्हिस्कर्स ऐसा क्यों करती थी, लेकिन उसे यह प्यार जैसा महसूस होता था। एक शाम जब सर्दी अपने चरम पर थी और बर्फ की चादर ने पूरे विलोब्रुक को ढक लिया था, मैक्स और व्हिस्कर्स चिमनी के पास आराम कर रहे थे। घर के भीतर की गर्माहट और बाहर की ठंडक का एक अद्भुत संतुलन था। अचानक रसोई से एक तेज आवाज आई। एक खिड़की तेज हवा के झोंके से खुल गई थी और मिलर परिवार उसे ठीक करने में व्यस्त हो गया। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि व्हिस्कर्स चुपचाप बाहर निकल गई थी। कुछ मिनट बाद मैक्स के कान खड़े हो गए। उसने चारों ओर देखा। व्हिस्कर्स कहाँ थी? उसने जमीन सूंघी और दौड़कर दरवाजे के पास गया, चिंतित होकर कराहने लगा। तब उसने छोटे पंजों के निशान देखे, जो गहरी बर्फ की ओर जा रहे थे। उसके मन में घबराहट दौड़ गई। बिना देर किए वह दरवाजे को धक्का देकर बाहर निकल पड़ा। बाहर की हवा जोरों से चल रही थी और बर्फबारी ने दृश्यता को कम कर दिया था। लेकिन मैक्स ने अपनी दोस्त की हल्की सी गंध को महसूस किया। उसने जोर से भौंकना शुरू किया। उम्मीद थी कि व्हिस्कर्स उसे सुन लेगी। कुछ ही दूरी पर एक झाड़ी के पास उसने एक छोटा सा कांपता हुआ शरीर देखा। व्हिस्कर्स गलती से ठंडे पानी के गड्ढे में गिर गई थी और अब चलने के लिए बहुत कमजोर थी। उसका पूरा शरीर भीग चुका था और वह ठंड से कांप रही थी। मैक्स ने एक पल की भी देरी नहीं की। उसने व्हिस्कर्स को उसकी गर्दन की खाल से हल्के से पकड़ा और उसे घर वापस ले आया। वह अपनी ताकत को एकत्रित करके उसे अपने शरीर के करीब लाने की कोशिश कर रहा था, ताकि उसकी गर्मी से व्हिस्कर्स को राहत मिल सके। जब वह दरवाजे के पास पहुंचा तो मिलर परिवार ने देखा कि मैक्स अपनी दोस्त को मुंह में दबाए अंदर आ रहा था। उनकी आंखों में चिंता और प्यार का मिश्रण था। मिलर परिवार ने तुरंत व्हिस्कर्स को एक गर्म तौलिए में लपेटा और उसे चिमनी के पास रखा। मैक्स उसके पास लेट गया और अपने गर्म फूले हुए फर से उसे गर्मी देने लगा। थोड़ी देर बाद व्हिस्कर्स ने अपनी आंखें खोलीं और हल्की सी म्याऊं की। यह उसका तरीका था यह कहने का, धन्यवाद मेरे दोस्त। उस रात के बाद मिलर परिवार को समझ आ गया कि मैक्स और व्हिस्कर्स सिर्फ दोस्त नहीं थे, वे परिवार थे। उनकी दोस्ती में कभी भी बदलाव नहीं आने दिया। चाहे बर्फबारी हो या धूप, वे हमेशा एक दूसरे का साथ निभाते। उनकी कहानी इस बात का प्रमाण थी कि प्यार और वफादारी के लिए जाति या प्रजाति का कोई बंधन नहीं होता। समय बीतता गया और मैक्स और व्हिस्कर्स की दोस्ती और भी गहरी होती गई। वे एक दूसरे के साथ हर छोटे बड़े पल को जीते रहे। गर्मियों में जब सूरज की किरणें बगीचे में बिखरती थीं, वे एक साथ धूप में लेटते थे। मैक्स अपनी लंबी पूंछ को हिलाता, जबकि व्हिस्कर्स उसके पास बैठकर उसकी गर्मी का आनंद लेती। वे एक दूसरे के साथ खेलते, दौड़ते और कभी कभी एक दूसरे के पीछे भागते। एक दिन जब वे बगीचे में खेल रहे थे, मैक्स ने देखा कि व्हिस्कर्स ने एक तितली का पीछा करना शुरू कर दिया है। वह उसे देख रहा था। उसकी आंखों में उत्साह था। अचानक तितली एक पेड़ की शाखा पर बैठ गई
और विस्कर्स ने उसे पकड़ने के लिए छलांग लगाई, लेकिन वह चूक गई और गिर गई। मैक्स तुरंत उसके पास दौड़ा। उसकी चिंता साफ झलक रही थी। विस्कर्स ने उसे देखकर हल्का सा म्याऊं किया, जैसे कह रही हो, मैं ठीक हूं, चिंता मत करो। उनकी दोस्ती का यह अनोखा बंधन सभी के लिए एक उदाहरण बन गया। पड़ोस के अन्य कुत्ते और बिल्लियां भी उनकी दोस्ती को देखकर हैरान थे। उन्होंने अपने अपने मालिकों से कहा कि मैक्स और विस्कर्स की दोस्ती अद्वितीय है। यह सुनकर मिलर परिवार को गर्व हुआ, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने दोस्तों को यह नहीं बताया कि उनकी दोस्ती कितनी खास है। ये उनके लिए एक निजी मामला था, एक ऐसा बंधन जो शब्दों से परे था। एक दिन जब बर्फबारी हो रही थी, मैक्स और विस्कर्स ने अपने अपने बगीचे में एक बर्फ का किला बनाने का तय किया। उन्होंने मिलकर बर्फ के गोले बनाए और उन्हें एक साथ जोड़कर एक सुंदर किला बनाया। जब किला तैयार हो गया तो उन्होंने एक दूसरे के साथ खेलना शुरू किया। बर्फ के गोले फेंकते हुए वे हंसते और मस्ती करते रहे। यह एक ऐसा पल था जिसे वे कभी नहीं भूल पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मौसम बदलने लगा। एक दिन विस्कर्स ने देखा कि मैक्स पहले की तरह सक्रिय नहीं रहा। वह धीरे धीरे चलने लगा और उसकी आंखों में थकावट थी। विस्कर्स ने महसूस किया कि कुछ ठीक नहीं है। उसने मैक्स के पास जाकर उसे चाटना शुरू किया, जैसे वह उसे हिम्मत दे रही हो। मिलर परिवार ने भी मैक्स की तबीयत को लेकर चिंता जताई। उन्होंने उसे पशु चिकित्सक के पास ले जाने का फैसला किया। चिकित्सक ने बताया कि मैक्स अब बूढ़ा हो रहा है और उसे आराम की आवश्यकता है। यह सुनकर विस्कर्स ने अपने दिल में एक अजीब सी भावना महसूस की। उसने सोचा कि क्या वह अपने दोस्त को खो देगी। उस रात विस्कर्स ने मैक्स के पास बैठकर उसकी देखभाल की। उसने उसके फर को चाटकर उसे आराम पहुंचाने की कोशिश की। मैक्स ने उसकी आंखों में देखा और हल्की सी मुस्कान दी। वह जानता था कि विस्कर्स हमेशा उसके पास रहेगी, चाहे कुछ भी हो। दिन बीतते गए और मैक्स की हालत में सुधार नहीं हुआ। विस्कर्स ने हर संभव कोशिश की, लेकिन वह जानती थी कि समय उसके खिलाफ है। एक दिन जब मैक्स बगीचे में लेटा हुआ था, विस्कर्स उसके पास गई। उसने उसकी पूंछ को चाटते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए हमेशा रहूंगी, चाहे जो भी हो। मैक्स ने एक बार फिर से उसकी आंखों में देखा और उसने महसूस किया कि उनकी दोस्ती का बंधन कभी नहीं टूटेगा। वह जानता था कि विस्कर्स उसके लिए हमेशा एक सच्ची दोस्त रहेगी। एक सुबह जब सूरज की पहली किरणें बगीचे में बिखर रही थीं, मैक्स ने अपनी आखिरी सांस ली। विस्कर्स उसके पास बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अपने दोस्त को खो दिया था, लेकिन उसने यह भी महसूस किया कि उनकी दोस्ती कभी खत्म नहीं होगी। मिलर परिवार ने मैक्स को एक सुंदर बगीचे में दफनाया, जहां वह हमेशा खुश रहता था। विस्कर्स ने वहां बैठकर अपने दोस्त की यादों को संजोया। वह जानती थी कि मैक्स उसके दिल में हमेशा जीवित रहेगा। उस दिन से विस्कर्स ने अपने बगीचे में एक विशेष जगह बनाई, जहां वह हर दिन जाकर मैक्स को याद करती। उसने वहां एक छोटा सा फूल लगाया जो हर साल खिलता था। यह फूल उनकी दोस्ती का प्रतीक बन गया। विलोब्रुक की गलियों में लोग मैक्स और विस्कर्स की कहानी सुनते रहे। उन्होंने सीखा कि सच्ची दोस्ती का कोई बंधन नहीं होता, चाहे वह कुत्ता हो या बिल्ली। प्यार और वफादारी का बंधन हमेशा अमिट रहता है। इस तरह गोल्डन रिट्रीवर और टैबी बिल्ली की दोस्ती ने सभी के दिलों में एक गहरी छाप छोड़ी। उनकी कहानी आज भी विलोब्रुक की गलियों में गूंजती है और यह हमें याद दिलाती है कि सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों।